Gently close your eyes. Completely relax yourself. पूरा ध्यान श्वासों पर। Focus within. Focus on your breath. Focus on your each breath, each inhalation and exhalation. With every inhalation and exhalation, your spine is erecting high. आपकी हर भीतर जाती सांस और बाहर आती सांस आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर रही है। आपके राउंडेड शोल्डर्स को स्ट्रेट कर रही है, बैक कर रही है। कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने आप के साथ जुड़िए। आवाहन कीजिए अपने इनर बीइंग का, आपकी एग्जिस्टेंस का। वो साईं, लॉर्ड गणेशा, महाअवतार बाबा जी, all the enlightened masters, all the Devi Devta, all the consciousnesses of this divine universe, सभी किंगडम्स का आवाहन। अपने सेंसेशंस का आवाहन। And invoke your higher self, your guide, your guru. Angels, archangels, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आवाहन। उन सभी शक्तियों को अब अपने आसपास देखिए। वो आपको स्वयं के साथ जोड़ रही है। See yourself as a center point.
जिस पॉइंट के इर्द गिर्द सभी देवी देवताएं सर्कल बनाकर है। उस पॉइंट को स्वयं में देखिए, स्वयं को उस पॉइंट में देखिए। आप पूरी तरह से सेंटर्ड है, सेंटर में है। पूरा ब्रह्मांड गोलाकार में आपके साथ, आपकी प्रेजेंस के साथ है। आपको पूरी तरह से फोकस्ड कर रहा है। और इस पूरे सेशन को सुनने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको रेडी कर रहा है। आज के सत्र के लिए जो भी जरूरी है वो चारों ओर से हमारे भीतर उतर रहा है। Completely focused on your breath. And receive the blessings. The blessings is giving us the wisdom of light and love. इस दिव्य रोशनी और दिव्य प्रेम के साथ हम अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। Slowly come back and bring your awareness to the center and open your eyes. एक बार पुनः आप सबका स्वागत है साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से, डॉक्टर उदेशा की ओर से। आज का जो सत्र है वो है स्पिरिचुअल वॉर, जिसका टॉपिक का नाम है स्पिरिचुअल वॉर। स्पिरिचुअल वॉर से हम क्या समझते हैं? ये वो द्वंद्व है, वो लड़ाई है जो हर रोज हम लड़ रहे हैं। एवरी डे वी आर फाइटिंग विद दिस ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हुए हैं इसीलिए हम ये स्पिरिचुअल वॉर को झेल रहे हैं। हम नोइंगली और अननोइंगली, पहले अननोइंगली हम इस चीजों को झेल रहे थे। अपनी लाइफ के जो झगड़े हैं, वो झगड़े वो हैं जो हमारे थॉट्स के झगड़े, जो हमारे भीतर
हर रोज लड़ाई चलती है हमारे अपने स्वयं के साथ, जो हमारे अंदर से आग निकलती है दूसरों के लिए। द फायर ऑफ एंगर, द फायर ऑफ पेन, इरिटेशन, जेलसी, ये सारी जो लड़ाई हमारे अंदर से दूसरों को फायर करती है, दूसरों के ऊपर निकलती है एनर्जी, ये हमारी, जिसे हमने लोअर कॉन्शियसनेस का नाम दिया है, कि हम इस लोअर कॉन्शियसनेस में आकर चिल्लाते हैं दूसरों पर, या दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनकी स्पेस को रोकते हैं। ये जो द्वंद है ये हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम स्पिरिचुअली इसे लड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम अवेयर हैं कि जो भी होता है वो हमारी ही वजह से होता है। हमारा ऑरा वो ही अट्रैक्ट करता है जो हमारे भीतर चल रहा होता है। हमारे भीतर जो वॉर चल रही है हर रोज, बिकॉज एवरी डे हमारी लाइफ में कुछ नया होता है, और कुछ दिनों में फ्रीक्वेंटली हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, तो फ्रीक्वेंटली हमारी लाइफ पे चेंजेस आते हैं। कभी वो चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, कभी वो चेंजेस बहुत डार्क होते हैं, यानी कि बहुत पेनफुल होते हैं। वो जो पेनफुल चेंजेस होते हैं, वो फाइल को हम, जो भी हम फाइल खोलते हैं, हम जानते हैं कि उस फाइल के डार्क पन्ने भी हैं और लाइट पन्ने भी हैं, यानी कि उसके भीतर की दोनों एनर्जीज, दोनों पोलैरिटी के लेसन हमें उससे लेने हैं। कोई भी फाइल, यानी कि कोई भी चीज हमारे अंदर चलती है, उसकी दो साइड्स होती है। आज हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद उस बात को समझते हैं कि कोई भी थॉट का क्रॉस होना, वो एक सिंगल थॉट नहीं है, उस थॉट के दो पहलू, जिसे हम बोलते हैं एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, या जिसे हम बोलते हैं एक व्हाइट साइड और एक ब्लैक साइड है, व्हाइट पार्टिकल है और ब्लैक पार्टिकल है। बट हम लोअर कॉन्शियसनेस होने की वजह से, हमारी अवेयरनेस छूटने की वजह से हमारे अंदर ये स्पिरिचुअल वॉर चलती है। जब हम अवेयरनेस को पकड़ लेते हैं तो वो स्पिरिचुअल वॉर पे हम काबू कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तब वॉर नहीं चलती, वॉर तो 24/7 हमारे अंदर चल रही है। बट हम जब, सपोज हम इस सेशन में इस समय बैठे हैं, तो इस समय हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस में हैं, हम कनेक्टेड हैं अपने मास्टर से, अपने गुरुओं से, आपस में एक दूसरे से, और कुछ नया लेने के लिए रेडी। तो इस समय हमारे अंदर वॉर अगर चल रही है, तो वो उसकी जो गति है वो धीमी है, यानी कि वो आपस में झगड़ा तो कर रहे हैं अंदर थॉट्स, लेकिन वो बहुत शांत वे में कर रहे हैं, वो पीसफुली, कंपैशनेटली लड़ रहे हैं, तो हमें वो महसूस नहीं हो रहे, हमें वो पेन नहीं दे रहे। लेकिन इन जनरल जब हम अपनी साधना में होते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, हमारी फैमिली में चल रही होती हैं, वो हमारे अंदर झगड़ा कर रही होती है, बहुत लाउडली वो फाइल आपस में लड़ रही होती है क्लोज होने के लिए, या तो वो, तो अब हमें क्या करना है, उन फाइल्स को हमें हील करना है और क्लोजर करना है उन फाइल्स का, बिकॉज कंटिन्यूसली वो फाइल्स चलती जा रही है। हम जो फेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले ही मेरे अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी, बहुत सारी थॉट्स ऐसी आ रही थी, बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही थी, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं, ब्लेम करने शुरू करते हैं, तुम्हारी वजह से ये मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं अभी टायर्ड हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, या मेरे पास समय नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लेम गेम चल रही थी, बाय डिफॉल्ट अननोइंगली वो चीज चल रही थी, क्योंकि वो अवेयरनेस शायद छूट गई थी। वो बार बार रिपीट पैटर्न्स में वो चीज हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों हो रहा है, वो पेनफुल, वो बार बार क्यों हो रहा है, और उस पेन में मेरे आंसू निकल रहे हैं, और मैं दूसरे को भी आंसू दे रही हूँ, दूसरे को भी तकलीफ दे रही हूँ, क्योंकि मैं टॉन्ट कर रही हूँ, या मैं ताना मार रही हूँ, या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, गुस्सा दिखा रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली परेशानी किसको हो रही है, खुद को समझ आ रही है कि वो सफोकेशन हो रही है, तो कुछ तो फाइल ओपन है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो क्या गड़बड़ है समझ नहीं आ रही, उसकी विजडम हमें चाहिए। बार बार अपने आप को बोल रही हूँ, बार बार अपने आप को कह रही हूँ कि मुझे विजडम चाहिए, मेरे अंदर ये चीज क्यों पॉल्यूट हो रहा है, राइट, क्यों पॉल्यूशन हो रहा है मेरे अंदर,
द टाइम आई रियलाइज्ड, जब मैंने उस सामने वाले चीज को देखा कि अवेयरनेस के साथ, कि ये जो पोलैरिटी के दो लेसन्स मेरे सामने चल रहे हैं वो किस क्या लेसन्स है, मुझे क्या सिखाने आए हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल वो दो लेसन, एक आपके बच्चे का है और एक आपके हस्बैंड का है। आपका हस्बैंड आपको एक कंपैशन का लेसन दे रहा है और आपके बच्चे आपको पोलैरिटी का लेसन दे रहे हैं। द सेम वे द थिंग्स आर सेम, दोनों सेम चीजें आपको सिखा रहे हैं। आप दोनों चीजें देख रहे हो, देख भी रहे हो, और आपको अब जब आपने विटनेस किया उस मूवमेंट को तो आपको समझ लो कि आराम से बैठ गए कि अब देखो ये झगड़ा जो हो रहा है हमारे थॉट्स का, हमारे अंदर जो चल रहा है तूफान, उसको हम देखते हैं बैठ के। तो आपने देखा कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसको आपको बार बार बोलना पड़ रहा है और आपको चिल्लाना पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप कितना चिल्लाओगे, कि वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहा आपकी बात। दूसरी तरफ आपके हस्बैंड आपको ओवर पैम्पर कर रहे हैं, ओवर प्यार कर रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको मुझे करना चाहिए या आपको उसको करना चाहिए। तो वो आप देख रहे हैं कि सर्कल कैसे घूम रहा है। तो जब हमने विटनेस किया उस चीज को आराम से बैठकर, तो आपको समझ में लगा कि आपको ब्रह्मांड आपको वो प्यार भी दे रहा है, परमात्मा वो आपको प्यार भी पहुंचा रहा है कि आप शांत रहो, आप रिलैक्स रहो, एवरीथिंग गोना बी ओके, वो चीज ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी जब उसका समय आएगा। राइट, जब उसका समय आएगा वो चीज सही हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हाइपर हो रहे हैं। हमने जब बैठ के विटनेस किया तो वो बाय डिफॉल्ट वो जो चीजें खराब हो रही तो आपको समझ में आ गई कि आप ही का ये अनहील्ड पार्ट है। जैसे मैंने अपने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि सपोज आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो आपका वो जो मूवमेंट था, वो जब मैंने विटनेस किया उस मूवमेंट को, कि वो विटनेस तो मैंने खुद ने जिया है अपने चाइल्डहुड में, और उसी को मैं रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका अनहील्ड फाइल है। वो आपकी फाइल वापस ओपन हो गई, रीओपन हो गई, उसकी रीओपनिंग हो गई, इसलिए वो आपको दिखाई दे रही है। सामने जो दिखाई दे रहा है इट मीन्स आपकी अपनी फाइल रीओपन हो गई। उस फाइल को हील करना बहुत जरूरी है। तो हम बोलते हैं कि हम तो एवरीडे हीलिंग कर रहे हैं, एवरीडे साइकिक सर्जरी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हमारे सामने वापस आ रहे हैं, जो हमें सफोकेट कर रहे हैं, हमें पोल्यूट कर रहे हैं। अब वो जो उनका कहते हैं कि जो सैनिक है वो बढ़ गए हैं, मतलब वो जो थॉट्स के चीजें हैं वो और तेजी से आने लग गई हैं, क्योंकि वो तेजी से खत्म होनी है। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में हम हैं वो और तेजी से आने लग गया, कि हमारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हमारे सामने आने लग गए हैं। वो जो चाइल्डहुड का सीन मैं देख रही हूँ वो मेरा ही सीन है, जो आपके बच्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो जो कंपैशन का सीन है वो भी मेरा ही सीन है, क्योंकि मेरे अंदर वो कंपैशन भी है जो आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं। तो वो मेरा ही मिरर इमेज आपके सामने आ रहा है, खुद के सामने हमारे आ रहा है। तो कहने का भाव ये है कि इस पूरे स्पिरिचुअल वॉर में, इस पूरे टॉपिक में हमें सर ने ये टॉपिक इसलिए दिया कि हमें विटनेस करना है साइलेंटली, पीस में, अपनी ही लड़ाई को जो हम जी रहे हैं एवरी डे, कि अब ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, अब ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, जब से मैंने पास्ट लाइफ कराई है मेरा पता नहीं क्या हो गया, या जब से मैंने साइकिक सर्जरी ज्यादा करनी शुरू की है तो ये हो गया। तो हमारे अंदर जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ ना इसलिए मेरे प्रॉब्लम भी ज्यादा आ रही है, तो हमको विटनेस करना है कि वो ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, किसी लाइफ का, इधर इसी लाइफ का। देखिए अगर तो आपकी प्रेजेंट लाइफ के वो मूवमेंट्स हैं, आपने बोलना है, आपको समझ आ जाएगा वो तो उसी वक्त कि ये मेरे चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है, ये मेरे अंदर का प्यार है, इसीलिए ये चीज ऐसे हो रही है। बट अदर ऑन द अदर साइड, अगर वो चीज आपने इस लाइफ में नहीं जी, किसी और लाइफ में जी, और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे कि मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, वो आपने इस लाइफ में नहीं किया, शायद किसी और लाइफ में किया है, वो वापस रीअकर हुआ है, वो फाइल रीओपन हुई। वो जो मैंने ताने मारे हैं इस लाइफ में या किसी और लाइफ में, वो मुझे रीपे रीपे हो रहे हैं। वो सामने से अगर मुझे कोई ताने मार रहा है कि अब तो मैं साइलेंटली बैठी हूँ, अब तो मैं सिर्फ हीलिंग कर रही हूँ अपनी फैमिली की, वो मुझे आके ताने मार रही है। क्यों? चाहे वो बेटे के रूप में है, बहू के रूप में है, या किसी और के रूप में आके आपको वो ताने मार रही है।
वो आपको आपकी लाइफ में सफोकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है? शायद आपने इस लाइफ में शायद आपने बहुत अच्छे से उसके साथ रहा है, आप बहुत स्पेस दे रहे हैं, बहुत हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी और लाइफ का शायद वो पेंडिंग फाइल ओपन है आपका। तो फिर आपको इंटेंशन डाल के उस चीज को हील करना है, उसको पीस में लेके आना है, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर चल रहा है, तो वॉर को खत्म सिर्फ कंपैशन और लाइट कर सकती है, विजडम कर सकती है। राइट। सो एक बार मैं वापस इस चीज को क्लियर करूंगी कि अगर हमारी सामने कोई चीजें ऐसी आ रही हैं, हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारी बॉस, हमारी जॉब प्रोफाइल में कहीं पर भी कैसे भी तनाव क्रिएट हो रहे हैं, कि हम साइलेंट हैं और वो चिल्ला रहे हैं, सामने वाली एनर्जी जो है वो हमारे लिए सफोकेशन क्रिएट कर रही है, इट मींस वो इस लाइफ का नहीं, किसी पेंडिंग लाइफ का हमारे सामने है, उसको हमें पीस में लाना, वो स्पिरिचुअल वॉर जो हमारे अंदर क्रिएट हुई है उसको साइलेंट करना, उस फाइल को क्लोजर देना। आज हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने समय में, इतने समय से, तो हमको ये बात समझनी है, इसकी अवेयरनेस रखनी है, बिकॉज हम अवेयरनेस छोड़ देते हैं। हम हर मूवमेंट पे अवेयरनेस को छोड़ते हैं और हम बोलते हैं कि ये हम नहीं है, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। तो हम वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में सफोकेशन हो रही है। इधर वी ब्लेम द प्रोसीजर, द प्रोसेस, इधर वी ब्लेम द पीपल, द एनर्जी, कि वो नेगेटिव है। एक्चुअली नथिंग इज नेगेटिव, नथिंग इज पॉजिटिव। वी नो दिस थिंग वेरी वेल दैट एवरीथिंग कम्स टू अस टू टीच अस। राइट। तो ये स्पिरिचुअल वॉर का पूरा आई होप मैं कन्वे कर पाई आपको, कि जो झगड़े हमारे अंदर चलते हैं, जो सफोकेशन हमारे अंदर चलती है, उसकी वजह क्या है, हमको समझना है उसको, अब उसको विटनेस करना है हम, साइलेंटली पीसफुली। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं हम, और अपने ही अंदर आज झांकेंगे, कोशिश करेंगे आज हम थोड़ा साइलेंटली मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर की सफोकेशन को जानने की कोशिश करें, और रेस्ट जो गाइडेंस हमें आएगी, और हम इसे भी देखेंगे आज की हमारे आसपास की सिचुएशंस हम क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जो हमारे ऑरा में सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे वो फैमिली का है, चाहे फैमिली से बाहर है, चाहे प्रोफेशनल है, ऑफिशियल है, चाहे किसी भी तरह, कोई भी फॉर्म में वो सर्कल क्रिएट हुआ है हमारे सामने, वो सारे सीन्स को, सारे इमेजेस को, मूवी को देखेंगे हम अपने आगे चलते हुए, जैसे कोई मूवी चल रही है और आपके हाथ में उसका रिमोट है, आपको सिर्फ चैनल चेंज करना है। पहले एक सीन देखोगे फैमिली का, ओके ये मेरी फैमिली में हो रहा है, तो ये मेरे अंदर कौन सा पार्ट है इसका, क्या मैंने ये ऐसा कुछ किया है? तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस हम करेंगे। सेकंड बटन दबाएंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा ये ऑफिशियल सीन है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ये बच्चों के साथ हुआ, तो हम आज यही विटनेस करने वाले हैं और अपने अंदर की सफोकेशन को साइलेंटली विजडम के साथ हील करेंगे, डिवाइन लाइट के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। सभी जन आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेकर एक्सलेशन कीजिए। सांसें लेते जाइए लंबी और गहरी। as we already in invocation, एक बार पुनः अपने आप उस सेंटर डॉट पे देखिए कि आपके चारों ओर पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। सभी की पावर्स आपके साथ जुड़ी हैं। अपनी हर ब्रेथ को महसूस कीजिए।
सर से पांव तक पूरी ब्रेथ ट्रैवल कर रही है। आपके भीतर बहुत सी जकड़न है। इस जकड़न को शांत कीजिए। जो टेंस एनर्जी है भीतर, रिलैक्स कीजिए उस टेंस एनर्जी। Open up yourself completely. Feel yourself as a particle of this universe. अपने आप को इस ब्रह्मांड के पार्टिकल के जैसे उस डॉट को देखिए, वो आप है। पूरी भीड़ में स्वयं को देखिए। आसपास पूरे ब्रह्मांड की भीड़ है। वो भीड़ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉर्म में। कोई डार्क है तो कोई लाइट है, कोई वाइट है तो कोई ब्लैक है, कोई पिंक है तो कोई ग्रीन है, कोई पर्पल है तो कोई ब्लू है। बहुत सारे कलर्स आपके आसपास हैं। वो सारे कलर्स आपकी थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, अलग अलग कलर्स में जो आपस में उलझ रही हैं। देखिए उन्हें। आज इस उलझन को आपको शांत करना है जो आपस में झगड़ रही है। आप विटनेस कर रहे हैं इन सब थॉट्स को, इन सब रंगों को अपने भीतर, अपने बाहर। आवाहन कीजिए सभी सिचुएशंस का जो आप फेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन द प्रेजेंट टाइम, इन योर प्रेजेंट डे टुडे। वो कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो पॉप अप हो रही हैं, जो अंदर सफोकेशन ला रही हैं। सबको देखिए अपने सामने, स्वयं के स्वरूप के साथ। उन लोगों को देखिए, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके क्लोजर, आपके क्लोज, आपके फ्रेंड्स, आपके बेटा बहू, आपके इन लॉज, आपकी जॉब, आपके ऑफिस के मैटर्स। कहाँ कौन सी फाइल में गड़बड़ चल रही है, कौन सी फाइल आपको सफोकेट कर रही है, कौन से विचार, कौन सी थॉट्स। सब आपके सामने आ रहा है। और अगर समझ नहीं आ रहा तो अपने आप से एक बार वापस क्वेश्चन कीजिए, क्या है जो मुझे सफोकेट कर रहा है। हे ब्रह्मांड, सभी दिव्य शक्तियां, आज मैं अपने भीतर की सफोकेशन को जानना चाहती हूँ। जो बिन बात मेरा है अपसेट हो जाता है, सफोकेशन क्रिएट होती है मुझे अपने आप के साथ। बिन बात गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मेंटली।
फिजिकली। आज वो सभी सिचुएशंस मेरे सामने लाइए। आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली। आई सरेंडर माई आई टू यू। आवाहन कीजिए धरती माँ का। माँ, मुझे अपने आप के साथ जोड़ लीजिए और मेरी इस आई को पूरी तरह से ग्राउंड कर लीजिए, जिससे मैं अपनी पूरी स्पिरिचुअल ईगो को छोड़ सकूं और ये सब प्रॉब्लम्स को विटनेस कर पाऊं। द मेन कोर रीजन ऑफ दैट वॉर, जो मेरे अंदर युद्ध चल रहा है, उसके कोर तक पहुंच पाऊं। कब मैंने खुद को चीट किया, अपने आप से झूठ बोला, अपने इनर सेल्फ को देखिए। जो माया का दिव्य लेयर हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उस लेयर को हम ग्राउंड करते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी माया है, उस माया शक्ति को आवाहन देकर हम अपने भीतर की माया को ग्राउंड करते हैं धरती में। वी सरेंडर आवर सेल्फ, वी सरेंडर दिस माया टू यू, जो हमारे भीतर चल रही है, दिखावे की, शो ऑफ की, अच्छे बनने की। फील कीजिए आपके भीतर से एक एनर्जी निकलती हुई धरती माँ में ग्राउंड हो रही है। आपके तीनों लोअर चक्रास में से, आपके हृदय में से, अपर चक्रास में से, हाथों में से, जहां भी एनर्जी का ब्लॉक है, जहां भी रेजिस्टेंस है, वो ग्राउंड हो रही है धरती माँ में। जितनी भी फ्रस्ट्रेशन हम अपने आप के साथ निकाल रहे हैं, ये बात समझकर कि इतनी हीलिंग करती हूँ, इतनी प्रैक्टिस करती हूँ, फिर भी मेरे अंदर ये सफोकेशन क्यों आ रही है। किसी पे चिल्लाऊंगी, किसी को ब्लेम करूंगी, तो वो वापस मुझे यही कहेगा, क्या प्रैक्टिस कर रही है। वो सब बातें ग्राउंड कीजिए। आपके भीतर जो द्वंद चल रहा है, उसे साइलेंट करते हुए उस पूरी वॉर को ग्राउंड कीजिए एक बार। अपनी ओरिजिनल सेल्फ का आवाहन कीजिए, जो शांत है, कंपैशन से भरा हुआ है। जैसे मानो वो
जो सर्कल के बीच में डॉट था आपका, आपके पार्टिकल का, वो छट गया है, जिसे वो बिंदी और छोटी हो गई है, और आसपास की सारी लेयर्स उतर कर ग्राउंड हो गई है। विजडम आईज, ब्रह्मांड से आवाहन कीजिए दिव्य ऊर्जा का, विजडम आईज का। रेकी, करुणा रेकी, ये सभी डिवाइन सिंबल्स व्हाइट लाइट के साथ ब्रह्मांड से उतरते हुए आपके भीतर आ रहे हैं, उस बिंदु तक जो आपका सेंटर है। आपके मणिपुर चक्रा तक आ रही है वो लाइट। सोलर प्लेक्सस, महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को और विजडम की आंखों को, जो आपको आपकी ईगो, आपका एंगर, आपकी जेलसी आपको दिखा रही है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सेपरेट होते देखिए उन मेमोरीज को अब आपसे। आप पूरी तरह से विटनेस में है, विजडम आईज आपके पास है। सोलर प्लेक्सस से ये सफेद ऊर्जा आपके हृदय चक्र तक आ रही है। ये सफेद ऊर्जा आपके हृदय चक्र को ओपन कर रही है। जैसे हार्ट में से वो ऊर्जा बाहर की ओर निकलते हुए चारों ओर फैल रही है। वो सारी मेमोरीज, वो सारी सफोकेशन आपको दिखाई दे रही है, जैसे टीवी चैनल पे आपको मूवी दिखाई देती है। उसी प्रकार ये दिव्य ऊर्जा आप ही के भीतर चलता हुआ द्वंद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सामने। ये सफेद ऊर्जा ने आपके सामने एक स्क्रीन क्रिएट कर दी। उस स्क्रीन में आप अपनी लोअर कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं, अपनी सफोकेशन को देख पा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर आप ब्लेम कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए वो सारे सीन्स आज आपको पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। कुछ समय इसे ऑब्जर्व कीजिए।
देखिए उस गुस्से की वजह, वो क्या है जो आपके भीतर सरफेस पे आया हुआ है, किस बात का युद्ध है। कौन सा लेसन, कौन सी लर्निंग है, कौन सा अनहील्ड लेसन रह गया है जो हील नहीं किया अभी तक। आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, किस चीज में अभी तक विजडम नहीं मिली, वो पूरी मेमोरी आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। विटनेस कीजिए उसे। पूरी अवेयरनेस के साथ। दूसरी ओर भी देखिए, जो लेसन आपको अच्छा लग रहा है, जो लर्निंग आपको पसंद आ रही है, जो आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, देखिए उसे, अप्रिशिएट कीजिए उस मोमेंट को। देखिए ये पेन भी आपके भीतर की है, ये प्यार भी आपके भीतर का है। उस प्यार को जागृत कीजिए अपने भीतर और भी ज्यादा। ये आपकी हीलिंग है। आपकी कॉन्शियसनेस को राइज कर रहा है ये प्यार। जो आपकी स्क्रीन में आपके सामने दो रूप आपके चल रहे हैं, उस प्यार वाले रूप को और स्कैन कीजिए और क्लोजर दीजिए। जैसे मोबाइल की स्क्रीन को हम पास बुलाते हैं और क्लोजर करते हैं उसका। उसके लेंस को बड़ा करके, उसी प्रकार अपने अच्छे रूप को, अपने प्रेममय रूप को और बड़ा कीजिए। और अपने उस पेनफुल वाले रूप को शांत कर लीजिए इस प्रेम में। ये दिव्य ऊर्जा जो आपके भीतर से निकली है, ब्रह्मांड की, आपके सामने स्क्रीन प्ले किए है। उस स्क्रीन में जो दो आपकी साइड्स चल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पोलैरिटी के लेसन्स जो आपके सामने चल रहे हैं, जो खूबसूरत लेसन है आपका, उसे और एनलार्ज करते हुए उस फ्रस्ट्रेशन को हील कीजिए। वो आप ही का रूप है, इस लाइफ का या किसी और लाइफ का अनहील्ड पार्ट है। उसे इस प्रेम में बहुत ज्यादा हील कीजिए। बहुत सारी डिवाइन लाइट सफेद जो आपके हृदय से निकली है और आपके भीतर के कंपैशन को और बढ़ा रही है। हील दैट मोमेंट्स ऑफ योर लोअर साइड। जो ध्वनि चल रहा है उसके ऊपर वो रोशनी को और गहरा कीजिए।
इस मोमेंट पे, अब आप जहां सब देख पा रहे हैं, अपनी उस हार्ड साइड से माफी मांगिए, अपनी हार्ड साइड को माफ कीजिए। वो आप ही के हिस्से हैं दो, और आप अपने आप को ही दुख पहुंचा रहे हैं, सफोकेट एनर्जी में घेर कर। अपने आप को देखिए और माफी मांगिए अपने आप से कि अपने आप को इतना सफोकेट किया इस एनर्जी से जिसका कोई रीजन ही नहीं। विजडम आ चुकी है आपके अंदर। इस विजडम की लाइट से अपने आप से फॉरगिवनेस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जैसे वो बिगड़ा हुआ बच्चा आपका आपके ही भीतर तंग हो रहा है, क्योंकि हमने उसे कभी बहुत मारा है अपनी फ्रस्ट्रेशन से, बहुत चिल्लाया है उस पे, उसे इग्नोर किया है। उस इग्नोरेंस की साइड को हील कीजिए, जिस साइड को आपने इग्नोर किया है। आई एम सॉरी, माफ मांगिए, अपनी उस साइड से माफी मांगिए जिस साइड को आपने इग्नोर किया है। शायद उसको आपकी अटेंशन की जरूरत थी, आपकी अटेंशन लेने के लिए उसने वो हरकतें की, वो सफोकेशन की एनर्जी क्रिएट की, वो वॉर क्रिएट की। कभी कभी हम झगड़ा अटेंशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। वो हमारी ही अपनी ही साइड है। जो सामने सिचुएशन आपके आ रही है, वो हमने अपनी साइड को ऐसा इग्नोर किया है, अपने आप को प्रेम नहीं किया। हील कीजिए, फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए अपने उस भीतर के बिगड़ैल बच्चे से। जिसको बहुत गुस्सा आता है उससे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दो। अपने उस रूप को क्षमा कीजिए, अपनी उस डार्क साइड को क्षमा कीजिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उन पर ही आप चिल्लाए, फ्रस्ट्रेट हुए, ब्लेम किए। उनसे क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारी भीतर की एनर्जी ही हमारे सामने आई और हमने वो सब बिहेव करना शुरू किया। उन लोगों से क्षमा मांगिए, वो कनेक्टेड सोल से क्षमा मांगिए, जिसे इस ट्रैप में हमने, इस वॉर में हमने घसीटा, हमारी एनर्जी की वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू।
इस साइड को अपनाइए, हग कीजिए, प्यार कीजिए। ये वही साइड है जो आपके प्यार में आपको बहुत प्यार करती है, और आपके भीतर का ये कंपैशन है जो हर वक्त आपके साथ ही रहता है, जिसे हम भूल जाते हैं और अपनी डार्क साइड को इम्पोर्टेंस देकर अपने आप को सफोकेट कर लेते हैं। अपने भीतर के कंपैशन को और बड़ा कर दीजिए, और उस डार्क साइड के भीतर कंपैशन डाल दीजिए। आप स्वयं देख पा रहे हैं अब अपने दोनों स्वरूपों को, जो आपस में झगड़ती है हर वक्त, जैसे दो बहनें झगड़ा करती हैं, जैसे लक्ष्मी अलक्ष्मी। आज अलक्ष्मी को भी अपनाइए, उस परछाई को भी अपनाइए। वो आप ही का हिस्सा है। अपने भीतर की वॉर को शांत कीजिए। जैसे स्वयं के भीतर ही अपने आप को हाथ जोड़कर अपने आप से क्षमा मांग रहे हैं। वो जो स्क्रीन आपके सामने चल रही है वो एक हो गई है। केवल एक ही पिक्चर सामने चल रही है। जो दो चल रही थी वो एक हो गई। सॉरी प्रॉब्लम्स जो सरफेस पे थी आपको समझ आ गई, वो विजडम उतर चुकी है। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग लाइट, हीलिंग सिंबल्स पूरी सिचुएशंस पे जाते हुए एक्सेप्टेंस आ रही है, और खुद पे हंसी आ रही है। क्या बुद्धू बनी मैं। अपने आप के साथ ही, अपनी एनर्जी के साथ ही दिन बाद ही अपने आप को सफोकेट किया। अब स्वयं पे प्यार आ रहा है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस फाइल को मैंने ऊपर आने दिया। अब ये ऊपर आई है तो मैंने इसे क्लीन कर दिया। जब जब आगे कोई भी झगड़ा, कोई भी वॉर एक्टिवेट होगी, उसे मैं अवेयरनेस की कंपैशन से हील कर दूंगी। मैं समझ चुकी हूँ मेरे भीतर ये कंपैशन हमेशा है और रहेगा। जैसे एक लंबी और गहरी सांस लेकर वो जो सामने स्क्रीन चल रही है उसमें से वो लाइट वापस आपके हृदय चक्र में आ रही है। टीवी ऑफ हो चुका है। स्वयं के हृदय में झांकिए।
एक पीस को महसूस कीजिए। शांति को महसूस कीजिए। कि पीस आपके पूरे थॉट्स, आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, सभी चक्रास में स्प्रेड हो रहा है। सब शांत हो गया है भीतर। इस साइलेंस को थोड़ी देर महसूस कीजिए, इस पीस। धरती माँ का धन्यवाद कीजिए। इस दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद कीजिए। अपने आप का धन्यवाद कीजिए। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद कीजिए। सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे यू कैन ओपन योर आईज नाउ।